ईरान ने फिर बंद किया हॉर्मुज स्ट्रेट। बड़ी खबर सामने आ रही है। हॉर्मुज को लेकर ईरान ने एक बार फिर से स्ट्रेट को बंद किया। 18 घंटे के अंदर हॉर्मुज बंद करने का ऐलान। अमेरिकी नाकेबंदी की वजह से ईरान ने यह फैसला लिया है। एक तरफ दूसरे दौर की बातचीत की चर्चा, लेकिन उस बीच ईरान का बड़ा ऐलान हॉर्मुज को लेकर। तो अमेरिका की नाकेबंदी की वजह से ईरान ने यह फैसला लिया है। ईरान ने पहले ही कहा था कि अमेरिका ने हॉर्मुज नहीं ओपन किया है, जबकि हमने इसे खोलने का ऐलान किया था, लेकिन एक बार फिर से ईरान ने हॉर्मुज को बंद करने का ऐलान कर दिया है। ये जो मैप देख रहे हैं हॉर्मुज स्ट्रेट का, साफ इसमें दिखाई दे रहा है कि इसमें शिप की मूवमेंट और जो नाकेबंदी है वो कैसी है। आप देख सकते हैं अमेरिका ने एक तरफ से पूरी तरह से इस पर ब्लॉकेड लगा रखा है, और यही वजह है कि ईरान ने एक बार फिर ऐलान किया है कि हॉर्मुज बंद किया जाएगा। 18 घंटे के अंदर ही हॉर्मुज बंद करने का ऐलान ईरान की तरफ से कर दिया गया। तो हॉर्मुज को लेकर संकट एक बार फिर से बढ़ गया है। उम्मीद जरूर जगी थी कि शायद अब यहां से रास्ता खुलेगा, और इस ऐलान के बाद, ईरान के पहले ऐलान के बाद, हॉर्मुज को खोलने के ऐलान के बाद से ही क्रूड ऑयल के प्राइसेस पर भी बड़ा फर्क पड़ा था। लेकिन एक बार फिर से देखिए ईरान ने यह फैसला लिया है, और इसके पीछे की वजह अमेरिका का जो ब्लॉकेड है, अमेरिका की तरफ से जो नाकेबंदी है, उसको बताया गया है। तो एक तरफ दूसरे दौर की वार्ता की बात चर्चा चल रही है, वो प्रस्तावित, दूसरी तरफ हॉर्मुज का संकट फिर से बढ़ता नजर आ रहा है। ऐसा लगा था कि हॉर्मुज खोलकर ईरान ने एक पॉजिटिव संकेत दिया है अमेरिका की तरफ से ब्लॉकेड। और आपको याद होगा लगातार ये खबरें भी आई कि ट्रंप ने कहा कि ये ब्लॉकेड तभी हटेगा, ये नाकाबंदी तभी हटेगी जब ईरान समझौता कर लेगा। यानी दूसरे दौर की वार्ता के बाद ईरान अगर अमेरिका की शर्तों के हिसाब से समझौता कर लेता, तभी ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ब्लॉकेड हटाएगा। लेकिन अब ईरान ने भी यह फैसला लिया है कि वो नाकेबंदी कर रहा है। मनीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बात करते हैं। मनीष, अभी तो ऐलान हुआ हॉर्मुज को खोलने का, अभी तो ऑयल के प्राइसेस पर उसका असर भी देखने को मिला। अभी तो लग रहा था कि दूसरे दौर के पहले एक पॉजिटिव माहौल बन रहा है, लेकिन अचानक क्या हुआ? बिल्कुल, देखिए इसका सबसे अधिक दोष तो प्रेसिडेंट ट्रंप पर जा रहा है, और बल्कि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि जानबूझकर वीकेंड में प्रेसिडेंट ट्रंप ये मार्केट को मैनिपुलेट करने के लिए और अपने कुछ लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए इस तरीके की बातें करते हैं, और फिर जैसे ही स्टॉक मार्केट क्लोज होता है और उसके बाद स्थिति को फिर उसी जगह पर ला कर खड़ा कर देते हैं जो पिछले कई हफ्तों से है। तो एक तो बड़ी बात है कि हमें देखना होगा कि कहीं ट्रंप हॉर्मुज स्ट्रेट खुलवाने बंद करने के नाम पर अपने कुछ दोस्तों को, व्यापारिक दोस्तों को फायदा दिलाने में तो नहीं लगे, क्योंकि वहां भी ये अरबों खरबों का खेल चल रहा है। लेकिन इसके अलावा जो दूसरी बात है कि देखिए अमेरिका की बड़ी अजीब सी शर्त है। वो ये कह रहा है कि ईरान डिस्टर्ब नहीं करेगा हॉर्मुज स्ट्रेट को, लेकिन उसकी चाबी मेरे पास रहेगी चारों तरफ से। तो यही गेम हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर दोनों साइड खेल रहे हैं, ईरान भी अमेरिका भी। जब तक ईरान ने बंद करके रखा था तो तब ये कहा जा रहा था कि ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद करके पूरी दुनिया को परेशान कर रहा है, और अब उसने एक ऊपर से एक अलग घेरा अमेरिका ने बना रखा था। जब ईरान ने खोल दिया तो अमेरिका को भी खोलना चाहिए। तो ट्रंप कह रहे हैं नहीं, हम नहीं खोलेंगे। बिल्कुल मनीष, देखिए यही सबसे बड़ी समस्या यहां पर है हॉर्मुज को लेकर, और लौटेंगे आपके पास। इस बीच देखिए एक और खबर सामने आ रही है। हॉर्मुज के बंद होने से शांति वार्ता पर खतरा बढ़ गया है। अमेरिका ईरान वार्ता पर फिर से संकट दिखने लगा है। ट्रंप ने भी ईरान को समझौते पर धमकी दी, अमेरिका ने सीज फायर बढ़ाने से इनकार किया। हॉर्मुज बंद होने के बाद पूरी दुनिया अलर्ट पर है। तो देखिए एक के बाद एक दो बड़ी खबरें सामने आई हैं। एक तरफ तो ईरान ने हॉर्मुज बंद करने की बात कही, वहीं दूसरी तरफ अब ट्रंप की तरफ से, अमेरिका की तरफ से क्या कहा गया है वो आपको बता रहे हैं। सीधे तौर पर शांति वार्ता पर एक खतरा यहां दिखने लगा है। अमेरिका ईरान वार्ता पर संकट दिखने लगा है, और ट्रंप ने ईरान को समझौते पर धमकी दी थी। अमेरिका ने सीज फायर बढ़ाने से इनकार किया। हॉर्मुज बंद होने के बाद पूरी दुनिया है अलर्ट पर। तो हॉर्मुज को लेकर एक बार फिर से तनाव बढ़ता दिख रहा है। एक तरफ तो हॉर्मुज में जो मूवमेंट की बात कही गई थी उस पर संकट, दूसरी तरफ जो सेकेंड राउंड की बातचीत थी उस पर भी खतरा बढ़ गया है।